कराची में आज भी बारिश का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। अब तक मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक हो चुके। शहर के कई मुकामात पर बारिश के जमा पानी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद बारिशों के पेश नज़र आज भी शहर के निजी और सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया में होने वाले आज तमाम इम्तहानात भी मुलतवी। बाद स्कूलों और कॉलेजों ने तलबा को ऑनलाइन क्लासेस लेने की हदायत कर दी। बारिश के दौरान बिजली के 500 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। शहर के 94% से ज़ायद इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल। 150 फीडर्स पर बिजली बहाली का काम जारी। कराची शहर का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुख्तलिफ इलाकों में ख़ानदान घरों की छतों पर रह रहे हैं। मीरपुर खास में बारिश के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल है। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। अगर हम भारत को जंग हरा सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने 2300 अफराद को रेस्क्यू किया है। खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में भी मुश्किल है। शहरी बेफिक्र रहें, हम उनके साथ खड़े हैं। चंद दिनों में ये जो वाक़यात हुए हैं उससे पाकिस्तान की हर आंख अश्कबार है। 700 से ज़ायद हमारे बहन और भाई अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं, जो भी हमारे वसाइल हैं वो अवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। गैर कानूनी कब्जे, टिम्बर माफिया और माइनिंग सरगर्मियाँ इंसानी जानों के ज़िया का बड़ा सबब है। माहौलियाती तबाही का बायस बनने वाले के खिलाफ सख्त इक़दाम नागुज़ीर है। पाकिस्तान को सख्त रियासत बनना होगा। किसी को कानून से बालातर नहीं होने देंगे। हुकूमत और फौज से लामुतासरीन के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म को मुनेर में खिताब से लामुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुनेर शांगला सवाबी का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ ने जाँ बहक अफराद के लिए फातिहा ख्वानी भी की। सैलाब मुतासरीन की मदद अव्वलीन तरजीह, कोई कसर ना छोड़ी जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए फोर्सेज और सिविल इदारे पूरी तनदही से काम जारी रखे। फील्ड मार्शल की रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ अफसरों और जवानों से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को जज्बे और मेहनत के साथ जारी रखा जाए। मुतासरा खानदानों की मुश्किलात कम की जाए। शहरियों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी इमदाद अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। फील्ड मार्शल ने इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों के जज्बे को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकी सवाबी गदून दिलवाड़ी में रेस्क्यू ऑपरेशन। हैवी मशीनरी और जदीद आलात से 41 अफराद के जस्दे खाकी मलबे से निकाल लिए। जाँ बहक होने वालों में 9 बच्चे, 16 मर्द और 16 खवातीन शामिल। सूबाई कबीना के सैलाब मुतासरीन के लिए बड़ा फैसला। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख, ज़ख्मियों को 5 लाख रुपये इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हालिया सैलाब में ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों ने बेहतरीन काम किया। पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। बाज़ मुकामात पर लापता अफराद की तलाश जारी है। मुतासरीन इत्मीनान रखें, तमाम माली नुकसानात का इज़ाला किया जाएगा। मुतासरा अज़ला के लिए पहले 3 अरब रुपये जारी किए थे, अब मज़ीद 2 अरब रुपये जारी किए हैं। आज़मीन हज के लिए दरख्वास्तें जमा कराने का एक और मौका। महदूद नशिस्तों पर हज दरख्वास्तों की वसूली आज भी जारी रहेगी। 1640 नशिस्तें बाकी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी ने पाकिस्तान को दुनिया में नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। वाशिंगटन पोस्ट का इतराफ़, जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेंट्रल कमांड और पेंटागन के साथ ताल्लुकात बहाल किए, जिसकी वजह से ट्रंप ने
एबिगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड को पकड़ने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। ट्रंप पाकिस्तान की अहम मादनियात और उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी मार्केटों में सलाहियत को देखते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और जनूबी एशिया के सियासी और सिक्योरिटी के हवाले से एक बाअसर शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर पर वाशिंगटन टाइम्स का मज़मून अखबार ने लिखा कि भारत के साथ तनाज़े के बाद जनरल आसिम मुनीर को अलामती फतह दिलाने के लिए स्टील के आसाब वाले लीडर के तौर पर सराहा गया। पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान वज़ीर ख़ारजा सैफ अली की इजलास। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से अफगान सरजमीन से हमलों पर मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई है कि अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग के चेयरमैन से मुलाकात। पाक जापान पार्लिमानी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने सेशर वीटव की पार्लिमानी और पाक जापान ताल्लुकात की खिदमात को सराहा। वज़ीर आला का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। ट्रैफिक मैनेजमेंट, हादसा पर काबू पाने, मौसमियाती सूरत हाल से पेशगी आगाह करने का सिस्टम शामिल। पहले मरहले में लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी के शाखा ट्रैफिक कंट्रोल मरकज़ का दौरा। अपनी कतार में रहने और ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज़ ने मेट्रोपॉलिटन एक्सप्रेस वे सेक्शन का भी जायज़ा लिया। मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के वज़ीर मायाजी टाकोमा से भी मुलाकात। जापानी वज़ीर ने मरियम नवाज़ को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। अमेरिका के मारूफ जज फ्रैंक कैप्रियो इंतकाल कर गए। फ्रैंक कैप्रियो अपनी रहम दिल अदालती तर्ज अमल और कोर्ट इन प्रोविडेंस वीडियोज़ के बायस दुनिया भर में मशहूर हैं। फ्रैंक कैप्रियो ने पाकिस्तान के 78वें योम आज़ादी पर पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश की थी। उनका ये पुरखुलूस पैगाम सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया गया। फ्रैंक कैप्रियो काफ़ी अरसे से अलील थे और अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का। हमारी ये बात होती रही जो सूबों से बारे के मुतालिक हमारे नए सूबे होने चाहिए, हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पे बात होती रही और चौधरी साहब ने इसमें बड़ा आगे बढ़ के हिस्सा लिया। और अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू करने का फ़ैसला चौधरी साहब ने किया, ये फ़ैसला, और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटी हमारी है वो डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं। ऐप सब के ज़ेर तमाम इमेजिन पाकिस्तान 2030 के अनवान से सेमिनार। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद की मुल्क में सूबों की तादाद बढ़ाने की तजवीज़। तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया के 10 गुंजान ममालिक में पाकिस्तान का 5वां नंबर है। 4 सूबे होने के बायस मुल्क इंतज़ामी मसाइल का शिकार है। हर डिवीज़न को सूबा बनाकर मुल्क में 33 सूबे बनाए जाए। दुबई आज जिस मुकाम पर है वहाँ कराची को होना चाहिए था। बदकिस्मती से हम कराची को वो माहौल फराहम नहीं कर सके। शहर कायद में आगे बढ़ने और तरक्की का बहुत पोटेंशल मौजूद है। मियाँ आमिर महमूद ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की कारकर्दगी को भी खूब सराहा। कहते हैं, हमने जो मूवमेंट शुरू की इसमें चौधरी अब्दुल रहमान का कलीदी किरदार है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान में लीडरशिप की सारी खूबियाँ हैं।